अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। बुद्ध के जीवनी आरंभ करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध एशिया के ज्योति है, विश्व शांति के अग्रनायक है। वो सम्यक संबुद्ध है, शाक्य मुनि है, तथागत है, भगवान, अरहत, सुगत, शास्ता, महाकारुणिक, लोकविज्ञ भी है। वो कोई देव या ईश्वर नहीं है, बल्कि हम जैसे ही इंसान है। उनके गुणधर्म और आचरण से वो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, मानवों में महामानव है। उन्होंने कभी कहीं किसी को भी अपनी जीवनी की महत्व नहीं बताया और इस तरह भी नहीं बताया कि मेरे जीवन को जानो, मेरे जीवन को समझो, मेरी पूजा और स्तुति करो। तथागत बुद्ध के उपदेश तो इस तरह रहा है, यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति। अर्थात जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखे समान है। यो गिलानं उपत्थाति सो मं उपत्थाति। अर्थात जो बीमार की सेवा करता है वो बुद्ध की सेवा किए समान है। तुम में ही कि चंगातपं अक्खाटारो तथागता। अर्थात काम तो तुम्हें ही करना है, तथागत बुद्ध तो केवल राह दिखाने वाले हैं। इसके बावजूद भी हम बुद्ध के जीवनी को सुनते हैं, जानते हैं, क्योंकि शांति के अग्रनायक महामानव बुद्ध के जीवनी से हमें हमेशा विशेष प्रेरणा मिलता है, जीवन को सही ऊर्जा मिलता है। आइए पाली साहित्य से यहाँ संक्षिप्त में बुद्ध के जीवनी को जाने, समझे और अच्छे प्रेरणा ले। साधु साधु साधु। कपिलवस्तु राज्य। आज से लगभग 2600 साल पहले कपिलवस्तु नाम का एक राज्य था। वहां शाक्यों की राज्य चलता था। उन समय राजा शुद्धोधन वहां राज्य करते थे। वो धार्मिक, प्रजावत्सल और दयालु थे। उनके राज्य समृद्ध
और वहां की जनता सुखी तथा संपन्न थे। शुद्धोदन राजा के 2 महारानियां थी। उनमें ज्येष्ठ महारानी का नाम महामाया देवी और छोटी महारानी का नाम प्रजापति गौतमी थी। वो दोनों ही महारानी सगे बहन थी। साधु साधु साधु। महामाया देवी के स्वप्न। उन दिनों कपिलवस्तु राज्य में आषाढ़ पूर्णिमा का चाँद भव्य रूप से मनाया जाता था। सभी जनता चाँद पर्व में मग्न थे। इस दिन खुद महामाया देवी महारानी भी आनंद के साथ चाँद मना रही थी। उन्होंने 7 दिन पहले से विविध कर गहना रंग बिरंगी कपड़े लगा के मनोरंजन किए। पूर्णिमा के दिन वो सब त्याग के शुद्ध वस्त्र पहनी, दुखी दरिद्र लोगों को दान दी, उपोषित व्रत धारण की। सभी काम करने के बाद जब महारानी सो गई तो उन्होंने एक गजब की सपना देखी। 4 देव कन्याओं ने उनको दिव्य तालाब में नहला दिया, दिव्य वस्त्र पहनाकर दिव्य बिस्तर पर सुलाया। देवलोक से श्वेत केतु बोधिसत्व सफेद हाथी के रूप में आए और महारानी के बिस्तर को 3 बार परिक्रमा करके शरीर में प्रवेश कर गए। महारानी ने इस तरह का सपना देखी। साधु साधु साधु। सपना के भविष्यवाणी। महारानी ने अपने आश्चर्यजनक सपने के विषय में राजा शुद्धोदन को सुनाई। राजा को भी इसके विषय में जानने की इच्छा हुआ। उन्होंने तुरंत 64 विज्ञ ब्राह्मणों को दरबार में निमंत्रण किया, योग्य भोजन तथा वस्तु दान दिए। उसके बाद महारानी के सपने बताकर राजा ने पूछा, इस सपने के अर्थ क्या हो सकता है? ब्राह्मणों ने सभी लक्षण अच्छी तरह से विचार किया। तब खुश होके सभी ने राजा को सुनाया, महाराज प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए। महारानी के गर्भ में शुभ लक्षण से युक्त पुण्यवान पुत्र रत्न ने वास किया है। इस बात से राजा महारानी लगाए सभी खुश हो गए। देश पर खुशहाली मनाया गया। साधु साधु साधु। महारानी लुम्बिनी में। महारानी महामाया देवी के गर्भवती हुए 10 महीने हो गई। उनको अपने मायके देवदह जाने की इच्छा हुई। ये बात राजा शुद्धोदन को बताई। उन्होंने विशेष परिचारिका के साथ महारानी को मायके जाने की व्यवस्था तुरंत कर दिया। मायके जाते समय वो लोग कपिलवस्तु और देवदह के बीच में मौजूद मनोरम लुम्बिनी में पहुंचे। लुम्बिनी के रमणीयता और सौंदर्यता को देखकर महारानी वहां रुकने से अपने आप को भी ना रोक पाई। फिर
वो लुम्बिनी बगीचा में घूमने चली गई। रमणीय बगीचे में घूमते फिरते उन्हें समय का जरा भी पता नहीं चला। उनके मन में खूब खूब आनंद आ रही थी। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।